आइए आज हम सीखेंगे 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज। वो कटिंग इस तरीके से होगी, नए अंदाज में, नए ट्रिक में, जो आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। नए नए ट्रिक होंगे, नए नए तरीके होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 32 साइज की जो ब्लाउज होती है उसमें स्पेस कम होता है, और उसी स्पेस कम की वजह से फिटिंग सही से आप लोग नहीं दे पाते हैं। तो आज उसी को मैं बताऊंगा किस तरीके से कटिंग करेंगे जो परफेक्ट फिटिंग आएगी और कहीं से कोई भी कमी नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। 34 साइज मैंने जो बताए हैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की, वो ध्यान से देखिए। 14 इंच की इनकी लेंथ है, ये देख लीजिए। 14 इंच रखना है आपको। आधा इंच आपको ऊपर मार्जिन दे देना है। 6 इंच मैं डाउन करूंगा ऊपर से, देख लीजिए। 32 साइज जो मैंने ब्लाउज बताए हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। 2 इंच का मैं इनका लूजिंग दूंगा, 8.5 पे निशान लग रही है। कमर इनकी 26 इंच की है, 1 इंच डॉट की मार्जिन देंगे। बैक हुक है, इसे लगा लेना है आपको, और एक निशान आपने पूरा इधर लगा लेना है। उसके बाद आपने इस निशान को लगा लेना है, आर्म होल वाले लेंथ के निशान लगा लेंगे। शोल्डर आपको रखना है 11 इंच का, वो रख लेंगे। ये निशान को आपको इस तरीके से, देखिए, डॉट वाले निशान पे ऐसे ले जाना है, ऐसे ले लेंगे। गले में इनकी डिजाइनिंग है, वो डिजाइन करेंगे, और इस तरीके का ये डिजाइन बनने वाला है, देख सकते हैं। इस तरीके से डिजाइन जो है ये बनेगी। बैक डॉट निशान लगाएंगे। आर्म होल की देखिएगा, 1 इंच आपको इस जगह से ऐसे बिल्कुल ध्यान से देखते चले जाए, जैसे बताई जा रही है सेम उसी तरीके से आपको करना है। 1.5 इंच आपको इधर से रखना है, 2.5 इंच आप इस तरफ ले लेंगे, और इसे इस तरीके से शेप में आपको ले लेना है। देख लें, 1 इंच के अंदर में ही सारा काम को करना है आपको। तो ये देख सकते हैं कि फ्रेंच कर्व स्केल है, इसके सहायता से मैंने ये शेप कर दी। अब बारी आती है प्रिंसेस की। तो सबसे पहला तो मैं इसे भी कटिंग करके निकाल लेता हूँ। बैक को 2 इंच का मार्जिन देंगे। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि कम जगह होता है, ये होता है, तो वो चीजें मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। आर्म होल इनकी 7.5 इंच आनी चाहिए, वो चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए, 7.5 इंच हमारा आ चुका है। गले को मैं बाद में कटिंग करूंगा, इसे ऐसे निकाल दूं। बिल्कुल ही निशान पे कटिंग होनी चाहिए, जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और इसे आप निकाल दें। तो देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको फ्रंट बता दूं। जैसे मैंने बताया कि कम जगह में आपको कैसे पूरा करना है, वो चीजें आप देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको रख लेना है कपड़े को। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे में, देखते चले जाए। और इसे मैं अब निशान को पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ करूंगा। अब बैक का कोई काम नहीं, बैक हटा लें। अब जो मैंने फार्मूले आपको बताए हैं, जो ट्रिक आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। 32 साइज है इनका। डॉट पॉइंट में इनका 9.5 इंच का देने वाला है। 9.5 इंच की होगी। 3.5 इंच आपको इस जगह से देना है, 2.5 इंच आपको इस जगह से देना है। उसके बाद आपने इसे निशान को मिला लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं ऐसे। अब हमारे पास फ्रेंच कर्व स्केल है, तो मैं इसकी मदद ले लूंगा। तो देख लीजिए, ऐसे निशान को लगाना होगा। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं। और दूसरा ट्रिक जो है, आपकी इस जगह से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1.5 इंच आपको इधर से रख लेना है। और इसे आप तो देख लीजिएगा कि इनका साइज छोटा है, तो भार भी ज्यादा नहीं आएगा। और इस तरीके से निशान आप लगा लेंगे, देख सकते हैं ऐसे। तो ये हमने कर दिए हैं। देख सकते हैं कि प्रिंसेस का मैंने सारा साइज आपको बता दिए। अब क्या क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। गले के लिए आपने ऐसे निशान, एक बॉक्स बनाएंगे। गहराई आपने 7 इंच की रख लेनी है, ये देख लो ऐसे। अब आप चाहे तो कोई सा भी गला बना सकते हैं, गोल चाहे गोल बनाए, भी बनाने कुछ भी। मैं इसमें पान गला दे रहा हूँ। पान गले के लिए आपको ऐसे शेप दे देना है, देख लीजिए। ये मैंने पान गले की शेप दे दी है। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल लूंगा, देख लीजिए। बिल्कुल ही इस तरीके से कटिंग करना है आपको, ठीक है। ½ इंच का मार्जिन देंगे आप, जो दबाव में जाएगी। तो बिल्कुल शॉर्टकट और सरल तरीके में बता रहा हूँ आपको, कि जल्द से जल्द समझ में आ जाए। और इस पार्ट को यहाँ से आप ऐसे निकाल लेंगे। बाकी क्रॉसिंग वगैरह मैं बताता हूँ आपको। गले भी कटिंग करके आप निकाल लें। निशान के बिल्कुल ही बराबर बराबर आपको गले की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं कि गले का भी कटिंग हमने कर दी है, और इसे निकाल लें। इस पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब इसे भी मैं निकाल लूंगा यहाँ से, देख लीजिए इस तरीके से।
बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं। अब हमने करना यह है कि इसे यहाँ से नापेंगे ऐसे, तो इसमें भी आधा इंच का आप मार्जिन दे दें ऐसे, ये भी दबेगा और इसे भी आपको आधा इंच का मार्जिन दे देना है। ठीक है, अब जो निशान हमने ऊपर नीचे लगाई है उसे इस तरीके से मिलाएंगे। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको करना है, तो कभी गलती नहीं हो पाएगी आपसे। जो निशान नीचे लग रही है और जो निशान ऊपर लगी हुई है दबाव की, उसी के हिसाब से आपको ऐसे रख लेना है। देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से, ऐसे ही रखना है आपको, जैसे मैं रख रहा हूँ इसी तरीके से रख लेना है। अब आपको करना यह है कि बैक को वापस हमने लगा लेना है। बैक को इस तरीके से लगाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम उसी तरीके से कटिंग करेंगे, कभी आपको कमी नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बताया जगह कम होता है, और आर्म मोल की कटिंग करके आप निकाल लेंगे। देख सकते हैं ऐसे। अब बैक को हटा देंगे वापस। शोल्डर हमने रखी थी 11 इंच की, एक ही निशान बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे 11 इंच का, और फ्रंट की क्रॉसिंग निकालेंगे। तो देख सकते हैं इसी तरीके से फ्रंट की क्रॉसिंग भी मैं निकालूंगा ऐसे। 1 इंच आप यहाँ से रखेंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं निकलने वाला, थोड़ा सा ही निकलेगा ये, और इसे ऐसे रख लेंगे। देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से ऐसे रखेंगे और क्रॉसिंग निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं अब मैं इसका क्रॉसिंग निकाल लूंगा। जैसे कपड़े हिलने भी नहीं चाहिए, और आप देखें क्रॉसिंग निकल चुकी है। चेस्ट इनकी 32 इंच की थी, 2 इंच का मैं लूजिंग दूंगा तो 34 हो जाएगी। 17 इंच देख लें आप, 8.5 इंच पे मैं निशान यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये देख लीजिए बिल्कुल ये दिमाग से यहाँ से। कमर इनकी 26 इंच की थी, तो देख ले 2.5 इंच इधर है, माइनस करेंगे 2.5 इंच यहाँ से, और 26 पे एक निशान को लगा लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जगह बहुत कम होता है और किस तरीके से कटिंग करी जाती है, तो वो चीजें आप देख लें। 2 इंच का मार्जिन दे देंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था कि जगह स्पेस बहुत कम होता है, इसको तरीके से काटनी होती है। तो देख ले किस तरीके से मैंने कटिंग करी है कि स्पेस भी ज्यादा बन गया है और बिल्कुल बढ़िया शेप आ रखी है। तो ये चीजें को क्लियरली आपको बताया है, एक एक चीज को किस तरीके से करना है। अब आपने इसे करना ये है कि यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा आता है या नहीं आता है। इस तरीके से ऐसे मिलाते हुए आपको ऐसे ले जाना है। तो देख लो ये हमारा आ चुका है, और अब मैं इसे यहाँ से शेप कर लूंगा। ये देखो। अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंसेस का जो है कटिंग हो चुका है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आप देख लें किस तरीके से आपको एक एक चीज मैंने बताई है क्लियर तरीके से। सारे ट्रिक मैंने बता दिए आपको किस तरीके से क्या करना है, एक एक चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बाजू कर कटिंग देखेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को ऐसे रख लेना है। देख लीजिए जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ सेम इसी तरीके से रखेंगे, और गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आपसे। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, सावधानी से, जैसे मैं बताता हूँ सेम उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। नीचे आधा इंच पे एक निशान लगा लेंगे। देख सकते हैं 10 इंच का इनका बाजू है, तो देखिए 10.5 पे एक निशान को लगाएंगे, 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनाएंगे, और इसे 6.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। बाजू की गोलाई इनकी 9.5 इंच की है, वो लगा लेंगे, और स्केल की सहायता से आपने शेप कर लेना है। इस बॉक्स को भी बना ले ताकि आपको निशान लगाने में इजी हो जाए, वो लगा लेंगे। और अब देखिएगा यहाँ से 1.25 इंच आपको छोड़ना है, और यहीं से आपको शेप देना शुरू कर लेना है। इस तरीके से शेप करेंगे, नीचे में हल्का सा कर्व आएगी वो दे देंगे आप, देख लें इस तरीके से। और यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच का मार्जिन देना है ऐसे। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल लूंगा। एक एक चीज मैंने तरीके से बताई है, जो मैंने बताया आपको कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा आपको, तो सारे फॉर्मूले आज मैंने बता दिए आप। इसे फालतू पार्ट यहाँ से कटिंग करके आप निकाल लेंगे। देख सकते हैं ऐसे। अब आपने चेक करना है ऐसे, ये देखिए आधा इंच ऊपर दबेगा, और यहाँ से आपने चेक करना है कि हमारा आर्म होल बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो देख लें आप, इस चीज को मैंने हमेशा आपको क्लियर बताता हूँ। ये पार्ट बड़ा होता है कि, और ये पार्ट छोटा होता है बॉडी वाला। जब आप लगाएंगे तो इस तरीके से आपको देखिएगा यहाँ से ऐसे
लगाते हुए ऐसे आना है और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। तो देख लीजिए ना कहीं से रिंकल्स है ना कहीं से कुछ है, अब बिल्कुल ही आराम से बैठ चुका है बाजू हमारा। ये देख सकते हैं एक एक चीज को। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये तो हमारा हो गया अस्तर का काम। अब मैं सेम कपड़े की बता दूं आपको कि सेम कपड़ा कैसे कटिंग करेंगे और देखिएगा। तो सेम कपड़ा कटिंग करने के लिए आपने सबसे पहला ये देखिएगा बॉर्डर है, बॉर्डर को फालतू पार्ट जो होते हैं वो निकाल लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये निकाल लेंगे फालतू पार्ट को। बैक हुक है इनका, तो मैं सोच रहा हूँ कि बैक में भी दे दूं कढ़ाई और बाजू पे भी दे दूं। तो देख सकते हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी है, ये देख लो, और इसी को मैं बैक पे और बाजू पे डालूंगा। तो सबसे पहला तो मैं इनका बैक निकाल लूँ। अब इसे आपको ऐसे रख लेना है कपड़े को, देख लें। और ये जो पार्ट बच रही है इस पार्ट को मैं बाजू पे ऐसे ले लूंगा, देख लीजिए थोड़ा सा हल्का सा जोड़ पड़ेगा, इस तरीके से मैं ले लूंगा। ठीक, बाजू पे भी। अब हमने बैक फ्रंट निकालनी है, तो आप देख सकते हैं। और अब जो है मैं कपड़े का फ्रंट निकालने वाला हूँ। तो फ्रंट आपको ऐसे रख लेना है और इस पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, ऐसे रख लेना है आपको, सारी चीजें मैं क्लियर करता चला जा रहा हूँ। इस तरीके से रखेंगे और कटिंग करके आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहला तो मैं इनका इधर से निकाल लूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम देंगे ताकि बाजू हमारा आराम से आ जाए। तो ये बैक पे भी आ गया है और बाजू के लिए भी मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि बाजू पे भी हमारा आ चुका है, इसे निकाल लेंगे। आधा इंच छोड़ के कटिंग करना होता है और इस पार्ट को आपने सेंटर पे कट लगाएंगे और यहाँ से 1.25 इंच आपको निकाल लेना है जिसे। तो देख लीजिए इस तरीके से निकल जाएगा। अब ये बाजू का भी काम हो चुका है, तो मैंने इतने ही कपड़े में इनका बैक पे भी बॉर्डर दिया है और फ्रंट पे भी दे दिए। और अब कपड़े को अपोजिट कर लेंगे और इसे मैं ऐसे रख करके कटिंग कर दूंगा, देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से ऐसे। आधा इंच मार्जिन जरूर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने कटिंग कर दी है, ये सारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।